मित्रों, आज दिनांक 29 अप्रैल 2024 दैनिक जागरण का पृष्ठ संख्या 2 पर आप पढ़ेंगे कि कल अमित शाह जी ने कहा था अपनी चुनावी रैली में कि यह चुनाव जो लोकसभा 2024 का चुनाव है, यह चुनाव राम मंदिर बनवाने वालों और राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वालों के मध्य का चुनाव है। ऐसी बात इन्होंने कही है। तो मित्रों, यदि राम मंदिर बनवाने का क्रेडिट भाजपा ले रही है, तो अयोध्या में जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है इंडो इस्लामिक कल्चर के नाम से, उसको बनवाने का क्रेडिट भी तो इन्हीं को लेना चाहिए। यदि अयोध्या में राम मंदिर ये बनवा रहे हैं, तो भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद अयोध्या में बनवाई जा रही है, वो भी फिर यही बनवा रहे हैं, उसका भी क्रेडिट इन्हीं को मिलना चाहिए। और जो इन्होंने कहा है कि राम भक्तों पे गोली चलवाने वालों और राम मंदिर बनवाने वालों के मध्य का चुनाव है, तो राम भक्तों पे गोलियां किसने चलवाई? उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने चलवाई। तो जब मुलायम सिंह यादव जी ने गोलियां चलवाई और वो कृत्य गलत था, वो गुनाह था, वो गलत था, यदि तो क्या गुनहगारों को सजा हुई? आपकी सरकार ने शासन किया है इस देश पे 17 साल, सन 90 से लेकर के आज तक इन्होंने 17 साल भारत पर शासन किया है। पिछले 25 वर्षों में देखा जाए तो 15 साल इनका शासन रहा है। तो क्या आपने उन गोलियां चलवाने वालों को दंडित किया? क्या एक भी व्यक्ति को दंड मिला? दंड तो नहीं मिला। पर आपने, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, आपने उन पर गोलियां चलवाने वालों को पद्म विभूषण से सम्मानित अवश्य किया। आप नरेंद्र मोदी जी के पुराने भाषण सुनेंगे तो वो कई बार उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी की खुले मन से प्रशंसा करी। 2014 लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कई बार प्रशंसा की, 19 में भी की, और उनको पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया। ये क्या है? ये आपका डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन है। दूसरी बात, जो कार सेवक मारे गए, जिन पे गोलियां चलवाई गई, जो कार सेवक मारे गए, जिन पे गोलियां चलवाई गई, कौन थे वो लोग? वो भाजपा के ही छोटे छोटे कार्यकर्ता थे और संघ के कार्यकर्ता थे। अधिकांश उनमें वही थे, संघ के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता। उनके नरसंहार को कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने नरसंहार घोषित नहीं करवाया। कांग्रेस तो करवा ही नहीं सकती है, उनकी तो नियत ही वो एंटी हिंदू पार्टी है, तो सब जानते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को हिंदूवादी पार्टी होने का दावा ठोका करती है, तो क्या उन लोगों ने इतने बड़े नरसंहार को कभी नरसंहार घोषित करवाया? नहीं करवाया। और यदि आप इस पर स्टडी करेंगे तो सरकार कहती है कि 1990 के नरसंहार में केवल 50 लोग मारे गए थे, वो कोई नरसंहार नहीं था। जबकि सारी दुनिया इस बात को जानती है कि उसमें हजारों कार सेवकों का नरसंहार हुआ था। तो ये किस प्रकार के राम भक्त हैं? क्या इनके अंदर राम भक्ति है? किस तरह की राम भक्ति है? और किस तरह से बहुसंख्यक समाज को ये मूर्ख बना रहे हैं, ये सब आप लोग देख ही रहे हैं। जब भी चुनाव आता है तो ये हिंदुओं का राग अलापने लगते हैं, सनातन धर्म की बात करने लगते हैं, और जैसे ही चुनाव बीत जाता है वैसे ही ये पसपांदा प्रेमी हो जाते हैं, पसपांदा प्रेमी सुल्तान हो जाते हैं। तब ये अल्पसंख्यकों की और माइनॉरिटीज की और मुसलमानों के हितों की बात करने लगते हैं। तब कहते हैं, जैसे चुनाव जीत जाएंगे तब बोलेंगे, मैं ऐसा मुसलमान देखना चाहता हूं जिसके एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। फिर कहते हैं, मुसलमानों के लिए मैं पिछले 10 सालों से सगुन योजना चला रहा हूं। केंद्र सरकार की योजना है सगुन योजना, जिसके तहत मुस्लिम बेटी हाई स्कूल पास करेगी 10,000 रुपया, मुस्लिम बेटी इंटर पास करेगी 10,000 रुपया, मुस्लिम बेटी स्नातक करके निकाह करेगी अपना, तब उसको आगे की पढ़ाई के लिए 51,000 रुपए।
कौन देगा? केंद्र सरकार देगी। इस प्रकार की 52 योजनाएं, 52 टाइप ऑफ योजनाएं अल्पसंख्यकों के नाम पर मुस्लिम समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार चला रही है। वजीफा उनको अधिक आता है, अलग से आता है, स्कॉलरशिप अधिक से आती है, अलग से आती है, अनेक प्रकार की योजनाएं। और इसके अलावा भी जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, अन्य राज्य सरकारों को जितनी भी योजनाएं पिछले 10 वर्षों में चलाई गई, भाजपा के नेता छाती ठोक कर कहते हैं कि 40% लाभ हमने मुसलमानों को पहुंचाया है अपनी सभी प्रकार की योजनाओं। तो 40% से अधिक लाभ इन्होंने मुसलमानों को पहुंचाया, जबकि मुसलमानों की आबादी कितनी है केंद्र सरकार के रिकॉर्ड में? 14.5%। 14.5% आबादी को आपने लाभ पहुंचा दिया 40%। तो आप हैं हिंदूवादी नेता, बहुत बड़े हिंदूवादी नेता हैं, और हिंदुओं के हितों के लिए काम कर रहे हैं। जो टैक्स पेयर है, जो 2 बच्चों वाला परिवार है, जो हिंदू जनमानस टैक्स करदाता जनमानस है, उसके कर का पैसा आप लुटा रहे हो इन्हीं के ऊपर, और हैं आप हिंदूवादी नेता। गजब है भाई, क्या कहा जाए। यही सब कारण है कि राष्ट्र धारक दल जैसे राजनीतिक दलों का उत्पत्ति हुई है। और आप सभी लोग चिंतन करें, मनन करें कि इस तरह से आपका आने वाला भविष्य क्या होने वाला है। विचार करें, राष्ट्र धारक दल के एजेंडों के साथ में जुड़ें, सनातन धर्म, भारतीय सभ्यता संस्कृति को अक्षुण्ण बनाने के लिए तत्पर हों। धन्यवाद।